हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी हिस्ट्री। बुक 1 है, ज़्यादातर ग्रेड 1 को ही पढ़ाई जाती है। एज यू नो, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि और ग्रेड्स की भी वीडियोस बनाएं, लेक्चर्स बनाएं। ओके, सो या लेट्स गो। मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ई बुक थी और मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं। ओके, सो ये हमारा कंटेंट है। माय हिस्ट्री, व्हाट वर हाउसेस लाइक लॉन्ग अगो, 3 ब्रेव एक्सप्लोरर्स। 3 चैप्टर्स हैं एंड देन वोकैबुलरी क्विज है, ग्लोसरी है, लॉट्स ऑफ स्टफ। ओके, आज हम पढ़ेंगे माय हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? पास्ट की चीज़ें। आज हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज, रिव्यू, व्हाटएवर इट इज़, हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या है। ठीक है, सो माय हिस्ट्री। माय मतलब होता है मेरा, और हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है पास्ट को पढ़ना। जो चीज़ें हो चुकी हैं माजी में, पिछले वक्त में, उसको पढ़ते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। माई हिस्ट्री यानी आपकी हिस्ट्री क्या है। हर शख्स की, हर इंसान की अपनी एक हिस्ट्री होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर होती है। फैमिली की हिस्ट्री होती है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, अब कहाँ पे हैं, ऑल दैट स्टफ, राइट। सो दैट कम्स इन हिस्ट्री। कहाँ पैदा हुए आप, क्या किया, एंड ऑल दैट, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग। अभी मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे रही हूँ। ओके, इन दिस यूनिट यू विल टॉक अबाउट हिस्ट्री एज अ स्टडी ऑफ द पास्ट। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे एज अ स्टडी ऑफ द पास्ट। कि पास्ट क्या होता है? जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं, उनको कहते हैं पास्ट। उर्दू में हम इसको कहते हैं माजी। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्क्राइब हाउ यू हैव चेंज्ड ओवर टाइम। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम कैसे चेंज हुए हैं वक्त के साथ, कैसे बदले हैं। डिस्क्राइब हाउ यू हैव स्टेड द सेम, और कैसे एक जैसे रहें, कौन सी चीज़ें हम में सेम रहीं। ठीक है, वही रहीं। चेंज, बदलना, स्टे सेम, वैसा ही रहना। टॉक अबाउट हाउ यू आर सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। क्या है, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम और लोगों के जैसे हैं या कितने हम उनसे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। आप लोगों के पास ये बुक हो तो डू ओपन इट एंड लेट्स डू एक्सरसाइजेस, रीडिंग एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पढ़ाई है, स्टडी है किस चीज़ की? कि पास्ट में क्या हुआ, माजी में क्या हुआ, पहले के ज़माने में, वो ज़माना, वो वक्त जो गुज़र चुका है, यानी पास्ट, उसमें क्या हुआ। वो जब हम पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। यस, द पास्ट इज़ ऑल द टाइम बिफोर नाउ। अभी से पहले, पिछला टाइम, जितनी भी चीज़ें हुई, जो भी वक्त था, जो भी चीज़ थी, वो हमारा पास्ट है, राइट। वो हमारा माजी है। अब यहाँ से आगे, आज के बाद, जैसे कल मैं क्या करूँगा उसके बारे में जब आप बात करोगे, तो दैट्स फ्यूचर। और अभी जो करंट टाइम है वो है प्रेजेंट। Your history is the story of all the things that have happened to you and your family in the past. आपकी हिस्ट्री स्टोरी है, कहानी है उन सब चीज़ों की जो आपके साथ हुई और आपकी फैमिली के साथ हुई इन द पास्ट, माजी में। Everybody has a different history. As I said, सबके पास एक अलग हिस्ट्री होती है, right?
Look at the pictures. The pictures show how Ahmed has changed since he was a baby. What can you see? Can you point to the pictures in order from when Ahmed was youngest to oldest? Can you explain why you have chosen this order? अब ये सारी पिक्चर्स देखें, ये भी देखें। अब ये सारी पिक्चर्स देखें। आपको पता चल रहा है कि अहमद कब सबसे छोटा था, कब सबसे बड़ा था। क्या आपको पता चल रहा है कि अभी प्रेजेंट में अहमद कैसा है, राइट? और इन पिक्चर्स पे आप ऑर्डरिंग लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ पहले हुई होगी, कौन सी बाद में, कौन सी पिक्चर अहमद की कब आई, राइट? कैन यू लुक एट ऑल द पिक्चर्स? देखो कितनी सारी पिक्चर्स एंड सो क्यूट पिक्चर्स, राइट? लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अम्मी अबू अहमद को लाए हैं, सुला रहे हैं। यहाँ पे अहमद फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे अहमद स्कूल जा रहा है। यहाँ पे अहमद लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वेल, वो अहमद ही लिख रहा है। यहाँ पे अहमद चलना सीख रहा है। अब यहाँ पे अहमद खुद चलता नहीं है और वो छोटा है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास से जो हम में डिफरेंट होती है वो होती है कि एक टाइम पे हम बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला अहमद, राइट? और देखो वो चल नहीं पा रहा है, तो ये हमारा 1 ऑर्डर है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप खुद से ऑर्डर लिख सकते हैं। आई डू इनकरेज यू कि ज़रूर लिखें और फिर मैं डिस्कस करूँगी एंड देन वी विल सी आपने कितना सही लिखा था। उसके बाद देखो इससे छोटा कौन लग रहा है? अब इनमें सबसे छोटा कौन है? ये वाला अहमद, राइट? और वो चलना सीख रहा है अभी। सो दिस इज 2। देन वी हैव दिस अहमद। अब ये फुटबॉल से खेल रहा है। अब देखो इन तीनों में ये हमें सबसे छोटा लग रहा है। सो दिस इज 3rd। नाउ वी हैव 2। अब इन दोनों पिक्चर्स को देखो। अब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, राइट? एज वगैरह ऐसा लग रहा है सेम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका ये फर्स्ट डे है एंड दिस इज लेटर ऑन, जब उसने अपना पूरा नाम लिखना शुरू कर दिया। सो 4 and 5। अगर आपने इसको 4 और इसको 5 किया है तो दैट्स ओके टू, बिकॉज इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। बट इसमें आई होप कि आप लोगों ने ठीक से लिखा हो और आप लोगों को समझ आया हो। अब देखो जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटे से होते हैं, हमें चलना भी नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें सीखने लगते हैं और बड़े होते रहते हैं। हमारा साइज़ भी बढ़ता है, हमारा दिमाग भी बढ़ता है और हम हरकतें भी करने लगते हैं और हम ऑब्वियसली अच्छी अच्छी चीज़ों में जाने लगते हैं और स्कूल भी जाने लगते हैं। तो ये देखो ये पूरा ऑर्डर आ गया। किसका ऑर्डर आया? अहमद का। आप लोगों का भी एक ऐसे ही ऑर्डर होगा। अगर आपके पास बचपन की पिक्चर्स हैं उनको निकालें और देखें यार, राइट? ओके, नाउ लेट्स डू 1.1 ऑल अबाउट मी। वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। रीड अबाउट मिया एंड अहमद। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम यू? हाउ आर दे सिमिलर टू यू? अब क्या कर रहे हैं हम? मिया और अहमद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो आपसे डिफरेंट, आपसे मुख्तलिफ, आपसे अलग कैसे हैं और वो आपके जैसे कैसे हैं। मिया एंड अहमद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेट्स मीट मिया। चलो मिया से मिलते हैं। हेलो, माय नेम इज़ मिया। हेलो, मेरा नाम है मिया। आई एम 6 years old। मैं 6 साल की हूँ। आई वॉज born in September। मैं सितंबर में पैदा हुई। आई हैव 1 brother, Adam। मेरा एक भाई है, एडम। एडम इज़ 9 years old। एडम 9 साल का है। एडम इज़ older than me।
एडम मिया से बड़ा है। ऑफ कोर्स 6 and 9, 9 बड़ा है ना, सो वो 9 साल का है और वो 6 साल की है, 9 साल का बड़ा होगा। सो एडम इज ओल्डर देन मिया। आई लाइक राइडिंग माई बाइसिकल एंड आई लाइक ड्राइंग पिक्चर्स। मैं अपनी बाइसिकल चलाना पसंद करती हूँ और पिक्चर्स ड्रॉ करना पसंद करती हूँ। लुक, शी हैज़ हर साइकिल विथ हर, शी हैज़ हर ड्राइंग विथ हर। उसके पास वो दोनों चीज़ें हैं, राइट? सो दिस इज मिया। नाउ लेट्स मीट अहमद। ये कौन है? अहमद, जिसकी अभी तक हमने पिक्चर्स वगैरह देखी थी। हेलो, माई नेम इज़ अहमद। हेलो, मेरा नाम अहमद है। आई एम 5 years ओल्ड। मैं 5 साल का हूँ। आई वॉज बॉर्न इन मई। मैं मई में पैदा हुआ था। आई हैव वन सिस्टर, लैला। मेरी एक बहन है, लैला। लैला इज़ 2 years ओल्ड। लैला 2 साल की है। लैला इज़ यंगर देन मी। अब अहमद से लैला छोटी है। सो 2 years ओल्ड, 5 years ओल्ड, कौन हुआ बड़ा? अहमद। अहमद 5 साल का है और लैला 2 साल की है। आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स। ओके, अब हमारे पास हैं एक्टिविटीज़। ये क्या होती हैं? ये एक्सरसाइजेस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं चीज़ें समझने में, जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में। नाउ चूज़ मियाँ और अहमद। या तो अहमद को चूज़ करो या मियाँ को चूज़ करो। राइट हाउ यू आर सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन यू हैव चोजन। फिर आप लिखो कि किस तरीके से आप उस शख्स के जैसे हो या उससे डिफरेंट हो। तो एक कोई भी इंसान चूज़ करना है मियाँ और अहमद में से, एंड देन आपको अपने आप को देखना है और देखना है कि क्या हमारे अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम में एक जैसी हैं, या फिर देखना है कि क्या हम में कोई डिफरेंसेस हैं जो अलग अलग चीज़ें हों, और फिर उनको लिखना है। Right? Now I'm going to do it with you guys for me, but I do want you to just pause the video and do it, या फिर जब मैं एक्सरसाइज कर लूँ और समझ आ जाए तो आप फिर अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। Now let's choose Mia. Okay? Mia. She is 6 years old. I am not 6 years old. So अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंसेस, यहाँ पे लिखते हैं सिमिलैरिटीज। सो एज इज अ डिफरेंस, राइट? आई एम 28 years old and she is 6 years old. Then the month she was born in. She was born in September. I was born in April. मैं अप्रैल में पैदा हुई थी, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं 28 years old हूँ, राइट? सो ये डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे born in April. I have one brother. Okay, again brother. I have 2 brothers. अब मैं यहाँ पे अपने बारे में लिख रही हूँ, right? Adam is older than me. I like writing. Okay, I do like drawing pictures. Okay, so drawing pictures is something I like. आप लोग इसमें पूरे सेंटेंसेस बना सकते हो, चाहो तो जस्ट छोटा छोटा लिख दो, इट्स अप टू यू। अगर कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है तो जिस तरीके से टीचर ने बताया है वैसे ही करना। कोशिश करो सेंटेंसेस बनाओ, पर अगर नहीं बन रहे तो इट्स फाइन, ऐसे भी कर सकते हो। वी बोथ आर फीमेल्स, राइट? हम दोनों लड़कियां हैं, सो वी बोथ आर फीमेल्स। ये and I think that's pretty much it. ये हम में थे differences और similarities. So this is done.
Now we are doing draw a number line showing ages from 1 year old to 10 years old. Write Mia, Adam, Ahmed and Lala in the correct places on the number line. How old are you? Write your name in the correct place on the number line. Who is the oldest? Who is the youngest? Okay. This is fun. इस एक्सरसाइज में हमें नंबर लाइन बनानी है 1 से 10 इयर्स ओल्ड की, यानी 1 साल से लेके 10 साल तक। उसके बाद उस नंबर लाइन पे हमें करेक्ट प्लेसेस पे रखना है मिया को, एडम को, अहमद को और लैला को। उसके बाद वो कह रहा है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। अपना नाम भी करेक्ट प्लेस पे लिखें, यानी जितने साल के आप हैं उस पोजीशन पे नंबर लाइन की अपना नाम लिखें। सी पे वो पूछ रहा है कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ओल्डेस्ट बड़ा, सबसे बड़ा, यंगेस्ट सबसे छोटा। ओके, अब एक्टिविटी करने के लिए वीडियो को पॉज करें, लेकिन अगर आपको नंबर लाइन बनाना नहीं आती तो मत करें, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। उसके बाद फिर आपको जब समझ आ जाए तो फिर आप अपनी ही एक नंबर लाइन बनाएं और उसमें सबको मेंशन करें। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। तो सीधी सीधी एक लाइन खींचेंगे और हमें 1 से 10 साल तक करना है, तो 1 2 3 4 10 तक नंबर्स लिख देंगे। तो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था और ना मैंने स्केल लिया है, तो इसका कुछ ऐसा हाल है। पर जब आपने लाइनें कर ली तब आपको देखना है कौन कितने साल का है और उनके साल के नंबर पे उनका नाम लिखना है। लेट्स डू दैट। अच्छा, इस नंबर लाइन पे सिर्फ 10 साल तक के लोगों के ही नाम आ सकते हैं और उनको ही मेंशन किया जा सकता है। कोई इससे बड़ा है तो वो आगे इस नंबर लाइन को बढ़ा सकता है और 11 12 भी लिख सकता है, लेकिन हमारी एक्टिविटी में कहा हुआ है 10 साल तक ही करना है। अच्छा, मैं जो हूँ वो 28 इयर्स ओल्ड हूँ। अब वो मैंने नहीं लिखा है, तो लेट्स से मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ। ठीक है, अब हमें एडम, मियाँ, अहमद इन सब की एज देखनी है। तो उसके लिए मैंने एक की बना दी है जिसमें मैंने उनका नाम लिखा है, उसके साथ साथ उनकी एज लिख दी है। अब मैं उन सबके नाम इस नंबर लाइन पे लिखती जाऊंगी, पोजीशन करती जाऊंगी कि कौन कितने साल का है। सबसे पहले है लैला जो कि है 2 इयर्स ओल्ड। देन हमारे पास है अहमद जो कि है 5 इयर्स ओल्ड। देन वी हैव मियाँ जो कि है 6 इयर्स ओल्ड। फिर आ जाता है एडम। अब मैं अपना नाम लिखूंगी 8 पे। अगर आपकी जो भी एज है वहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ 7 पे लिखा है यू, 3 पे लिखा है यू, जो भी आपकी एज हो वहाँ पे अपना नाम लिख दें। अब इस टाइमलाइन में सबसे छोटा कौन है? लैला जो कि है 2 इयर्स ओल्ड, जो टाइमलाइन पे सबसे पहले आ रही है। और एंड में कौन आ रहा है? एडम। एडम सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट एडम है, यंगेस्ट लैला है। दैट्स सेकंड एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक चैलेंज है। अब ये चैलेंज मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग ये किसी के साथ ज़रूर करें, मे बी एक फ्रेंड के साथ या मम्मा के साथ, पापा के साथ। जस्ट डू इट विथ एनीवन। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। प्रेफरेबल फ्रेंड है, सिबलिंग भी हो सकता है, भाई बहन, राइट? और आपको ढूंढना है कि किस किस तरीके से आप उनसे डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, अलग हो, और किस तरीके से उन जैसे हो, सिमिलर हो। अब जब हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आपके हेयर भी आ सकते हैं, आपकी हैबिट्स भी आ सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हो, राइट? मे बी यू विल सी हेयर कलर, हैबिट्स, क्लास जिसमें आप पढ़ते हो, आप सेम स्कूल जाते हो या नहीं जाते, or whatever, right?
तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारे डिफरेंसेस के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ पे लिखना नहीं है। Now we are at 1.2, okay, and we are talking about when I was a baby. जब मैं एक बच्चा था। We change as we grow older. हमने क्या कहा था, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम बदलते जाते हैं। How has Mia changed since she was a baby? मिया जब बेबी थी, बच्ची थी छोटी सी, उससे वो कितनी तब्दील हुई है, कितनी चेंज हुई है। हाउ हैज़ शी स्टेड द सेम, और वो कैसे सेम रही है, एक जैसी रही है। मिया टुडे, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ मिया, शी इज़ राइडिंग हर बाइसिकल। अब मिया की आज की पिक्चर देखो, ये आज की है, टुडे, आज। इस पिक्चर को देखो, वो क्या कर रही है, राइड कर रही है बाइसिकल। She's like, oh my god, let's have fun. Then Mia as a baby. Mia बच्ची जब थी तब। Now look at this picture. It shows Mia when she was a baby. अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे मिया दिख रही है जब वो एक बच्ची थी। Talk to your friends. How was Mia different when she was a baby? अपने दोस्तों से बात करो, राइट? यहाँ पे दोस्त नहीं है तो सोचो, मिया जब बच्ची थी तो वो कैसे डिफरेंट थी, उसमें क्या चीज़ें अलग थीं अब से। इन दोनों पिक्चर्स को आप कंपेयर कर रहे हो, राइट? सो पॉज द वीडियो, अभी हम दोबारा इसको कंपैरिजन करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। सो पॉज द वीडियो एंड देन लुक फॉर थिंग्स, सोचो खुद से, फिर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, बट फिलहाल पॉज द वीडियो, ओके? कर लिया ना आपने, सारे सोच लिए ना डिफरेंसेस, मे बी कहीं लिख भी दो, दैट्स फाइन। नाउ वी आर लुकिंग एट द डिफरेंसेस। आ जाओ। हेयर कलर सेम, राइट? हेयर कलर सेम। बालों में एक चीज़ डिफरेंस भी है, वो है उनके बालों का साइज़। बाल लंबे हैं जब बड़ी वाली मिया है उसके, और छोटी वाली के छोटे हैं। अच्छा, यहाँ पे शी इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पे शी इज़ बिग, ओल्ड, राइट? उसके अलावा यहाँ पे शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यहाँ वो सही से चल नहीं पा रही, यहाँ वो सही से चल भी नहीं पा रही, और यहाँ पे तो bicycle. So she's riding. She's different. She got stuff. यहाँ पे इसके twice different हैं, यहाँ पे different है. That's also a difference, right? So yeah, it's all good. Okay, those were some of the differences. बाकी तो कुछ खास नहीं है. Here, when we were babies, we ate different food from the food we eat now. जब हम बच्चे थे तब हम मुख्तलिफ खाना खाते थे, अब जो हम खाना खाते हैं वैसा खाना नहीं होता था। तब हम मिल्क पीते थे, और ये देखो फीडर यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके आसपास कोई बेबी आया हो या घर में हो तो आप देखोगे कि वो फीडर से दूध पीते हैं या फिर वो सेरेलैक खाते हैं। तो जब हम बेबी थे तब हम डिफरेंट खाना खाते थे, अब से अब हम डिफरेंट खाना खाते हैं। वी प्लेड विद डिफरेंट टॉयज़, हम डिफरेंट खिलौनों से खेलते थे। वी वोर डिफरेंट क्लोथ्स, अच्छा हाँ, क्लोथिंग में भी डिफरेंस है, हम मुख्तलिफ कपड़े पहनते थे। मिया हैज़ चेंज्ड सिंस शी वॉज अ बेबी, बट मिया इज़ स्टिल द सेम पर्सन। मिया जब बेबी थी तो उससे तब्दील हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन वो इंसान वही है, उसके वही हाथ पाँव हैं, वही आँखें हैं, वही कलर है बालों का, वही पर्सनैलिटी है, तो वो सेम भी रही है लेकिन चेंज भी हुई है। अब वो कह रहा है टॉक टू योर फ्रेंड्स, हाउ हैज़ मिया स्टेड द सेम। मिया कैसे सेम रही अपने बचपन के साथ, राइट? मिया कैसे सेम रही है, अब इस चीज़ को डिस्कस करना है जो कि हम कर चुके हैं।
नाउ बी अ गुड हिस्टोरियन, यानी हिस्ट्री पढ़ने वाले। तो अच्छे हिस्टोरियन जो होते हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं? गुड हिस्टोरियंस नो दैट सम थिंग्स चेंज ओवर टाइम। अच्छे हिस्टोरियंस को पता होता है कि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, नाउ वी आर डूइंग एक्टिविटीज़। Write about all the ways you have changed since you were a baby. Write about how you have stayed the same. अब आप बताएं कि जब आप बेबी थे उससे आप में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं, बदली हैं। ये सारे मीनिंग्स हैं वर्ड्स के। ओके, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं वो सेम रही हैं। सो नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू ओपन अ नोटबुक अगेन एंड राइट दीज थिंग्स। सोचो, लिखो, लिखने की कोशिश करो कि कैसे आप वैसे ही रहे हो और कैसे आप बदले हो फ्रॉम द टाइम व्हेन यू वर अ बेबी, उस वक्त से जब आप बेबी थे, छोटे बच्चे थे। ओके, एंड पॉज दिस वीडियो, राइट इट एंड देन कंटिन्यू द वीडियो जब मैं भी एक्सरसाइज करूँगी। ओके, alright, now Curly, very good. I'm so proud of you. Anyways, so differences or similarities, right? First करते हैं differences. तीन लिख दें, that's enough as well. What are the differences? I am taller now. मैं लंबी हूँ. I eat different food. You can also say solid food क्योंकि बचपन में आप soft और ज़्यादा liquid पीते हो, right? I can write now. पहले मैं लिख नहीं सकती थी। ओके, उसके अलावा क्या है? You can write a lot of things. I'm gonna stop here, but you can write lots of things. I can walk now. I can talk now. I know languages now. I can read now. There are so many things जो अब आप कर सकते हो, लेकिन वो आप नहीं कर सकते थे जब आप छोटे बेबी थे। I'm just a baby. Right? So similarities पे आते हैं। कौन सी चीज़ें हम में सेम हैं? I have the same hair color. I have the same eyes. I still love chocolates. बचपन में भी मुझे अच्छी लगती थी और अभी भी अच्छी लगती हैं. Okay, so those are some of the differences and similarities of Miss Prey. Yes. Okay. आप लोग अपनी लिखें and then if you want to show me, you can show me on my Instagram because यहाँ पे comments allow नहीं होते. YouTube's rule, we cannot do anything. Okay, so first activity हो गई, good. Now second activity पे आते हैं. Bring to school a photo of yourself as a baby. Make a class display. Look at all the different photos. How have your friends changed? How have they stayed the same? Okay, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं. क्या करेंगे? आप किसी की भी अम्मी अब्बू भाई बहन के पिक्चर लेंगे, लेकिन तब की जब वो एक बेबी थे, और उसको अभी करंट सिचुएशन से, करंट इंसान से जो अभी हैं, जो आपके अगर ममा हैं तो लेट्स से ममा की अभी जो मम्मा जैसी दिखती हैं, जो करती हैं, उसको आप कंपेयर करोगे उस टाइम से जब वो बेबी थी. ओके, तो वो पिक्चर लोगे और मम्मा को देखोगे और बोलोगे आपकी ये चीज़ बदल गई है, ये चीज़ सेम है, तो ये करना है. यहाँ पे वो कह रहा है कि स्कूल में हमें बेबी पिक्चर जो हमारी है वो लेके जानी है, पूरी क्लास को दिखानी है, और आप सब पिक्चर्स को देखोगे, सब बेबी पिक्चर लाएंगे अपनी अपनी, एंड देन आप देखोगे कि आपका दोस्त कैसे चेंज हुआ है और कैसे सेम रहा है. एंड दैट्स इट, एंड लेट्स डू द चैलेंज.
Write a caption for your baby photo. Add your caption to the class display. Okay, डिस्प्ले करना था ना, सबको दिखानी है ना बेबी पिक्चर्स। अब बेबी पिक्चर के लिए आप कैप्शन भी चूज करो। कैप्शन क्या होता है? पिक्चर के बारे में एक लाइन लिख देना, राइट? यू कैन से क्यूट baby, I'm a cute baby. This is a caption. Here you can write, यहाँ पे आप लिख सकते हो I am a smiling baby. मैं हंसता हुआ बेबी हूँ या हंसती हुई बेबी हूँ, राइट? सो आपको कैप्शन लिखनी है, थोड़ा सा अपनी बेबी फोटो के बारे में लिखना है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माय गॉड। ओके, सो दैट्स द चैलेंज। डू इट। अपनी पिक्चर निकालो, उस पर सोचो कौन सी कैप्शन चलेगी, क्या लिखना चाहिए, और अपनी नोटबुक में वो चीज़ लिख दो या फोटो के पीछे लिख दो। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वी आर एट 1.3 माई टाइमलाइन। 1.3 माई टाइमलाइन क्या है? मेरी टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या है? A timeline is a way of showing when something happened in the past. A timeline helps us to put what happened in the correct order. टाइमलाइन क्या है? ये एक तरीका है जो दिखाता है कि कोई चीज़ कब हुई थी पास्ट में, और टाइमलाइन हमें मदद करता है कि हम हर चीज़ को, यानी जो जो हुआ उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखें। ओके, सो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक टाइमलाइन बन रही है। तो टाइमलाइन बताती है कि क्या कब हुआ और कब कब कौन सी चीज़ हुई, उनका ऑर्डर क्या है। अहमद टाइमलाइन। अच्छा, ऐसे जब लिखा हुआ होता है ना तो इसका मतलब होता है अहमद की टाइमलाइन। तो की का हो जाता है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ कहना चाहते हो कि ये इसकी है, तो आप ऐसे कॉमा एंड एस लगा देते हो। अहमद हैज़ रिटन अ टाइमलाइन। अहमद ने क्या किया है? टाइमलाइन लिखी है। ओके, तो अहमद की टाइमलाइन कहाँ है? अहमद की टाइमलाइन ये रही। तो अहमद की टाइमलाइन कहाँ है? अहमद की टाइमलाइन ये रही। Ahmed's timeline shows different events in his life. The timeline begins when Ahmed was born. Ahmed's timeline shows different events in his life. अहमद की जो टाइमलाइन है वो क्या दिखा रही है? डिफरेंट इवेंट्स उसकी जिंदगी में। अब इवेंट क्या है? समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट हैपन्स। कोई इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है उसको कहते हैं इवेंट। अब वेडिंग इवेंट हो सकता है, किसी का बॉर्न होना, पैदा होना इवेंट हो सकता है। एन इवेंट कुड बी एनीथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, कोई भी ऐसी चीज हुई हो जो इम्पॉर्टेंट हो, जो जरूरी हो। The timeline begins when Ahmed was born. टाइमलाइन कब शुरू हो रही है? जब अहमद पैदा हुआ। टाइमलाइन कहाँ शुरू हो रही है? वहां जहां अहमद पैदा हुआ। टाइमलाइन कब शुरू हो रही है? जब अहमद पैदा हुआ था। ओके, was। सो ये टाइमलाइन है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने लिखी थी, बेसिकली वीडियो बन गई थी, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। एनीवेज, यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक तो एरो बनाया है, उसके बाद 0 इयर्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, साल लिखे कि कितने कितने साल हो रहे हैं। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और उस साल का इवेंट लिखा है, उस साल में क्या चीज़ हुई। तो सबसे पहले वो कह रहा है आई वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ। तब वो 0 साल का था। फिर 1 साल का जब वो हुआ तो आई वॉक्ड, उसने चलना, आई वॉक्ड।
उसने चलना शुरू किया, वो चला था। 2 years I kicked a ball. उसने बॉल को लात मारी। 3 years my sister Leila was born. 3 साल का वो जब था तो उसकी बहन लैला पैदा हुई। 4 years I wrote my name. 4 साल का था तो उसने क्या किया? 4 साल का था तो उसने क्या किया? अपना नाम लिखा। 5 years I went to school. 5 साल का वो स्कूल गया। तो ये किसकी टाइमलाइन है? अहमद की। अब आपकी टाइमलाइन डिफरेंट हो सकती है। पहले एक्टिविटीज देखते हैं। Follow these instructions to draw a timeline. Draw a line pointing towards. Draw a line. अब जल्दी से अपनी follow these instructions to draw a timeline. जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लें। बुक्स निकाल ली, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? Draw a line pointing down like अहमद की लाइन की तरह एक लाइन बनानी है जो नीचे पॉइंट कर रही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कि ऐसे चल रही है हमारी टाइमलाइन। ओके, अब स्ट्रेट स्केल से बनेगी। आई एम सॉरी। ओके, राइट ऑन द टाइमलाइन डिफरेंट इवेंट्स इन योर लाइफ। टाइमलाइन पे डिफरेंट इवेंट्स आपकी ज़िंदगी के जो हैं उनको लिखो। ओके, सो 0 years, मैं 0 साल की थी तो मैं पैदा हुई, राइट? देन 19 years की मैंने कॉलेज ख़त्म किया। अब मेरी टाइमलाइन थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा, ये भी है कि डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, पर चूंकि ये छोटे बच्चे की टाइमलाइन है तो वो 1-1 साल का गैप दे रहा है। कॉलेज ग्रेजुएट। सो क्या हुआ? 0 साल की जब मैं थी तो मैं पैदा हुई। 1 year probably I walked too. मैंने भी चलना ही सीखा होगा। 2 years I made a friend. मैंने दोस्त बनाया या बनाई। ओके, बहुत सारे बनाए थे, बट लेट्स राइट इट हियर। एंड देन 3 years I went to school. अच्छा, जिसके पास, अच्छा, अगर किसी को अपनी टाइमलाइन नहीं पता तो वो अम्मी अब्बू की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स से आई से 4 years my brother was born. ठीक है, आपकी टाइमलाइन डिफरेंट हो सकती है। लेट्स से आप 2 years के थे या थी तो आपके भाई, लेट्स से आप 2 साल के थे तब आपका भाई पैदा हो गया। लेट्स से आप 4 साल के थे तब आप स्कूल गए। लेट्स से आप 5 साल के थे तो यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द स्कूल। दैट कुड ऑल्सो बी एन इवेंट। तो आपके इवेंट और आपकी टाइमलाइन डिफरेंट हो सकती है। नाउ ये हो गया। सो वी आर ऑल डिफरेंट। ये तो हमने कहा था ना कि हम सब अलग अलग हैं। वी आर डिफरेंट। Our timelines are also different. अब हमारी timelines भी different है। हाँ, बिल्कुल। Look at your friend's timeline. How is it different from your timeline? How is it similar? अब आपको अपने दोस्त की टाइमलाइन देखी है। अब आपको अपने दोस्त की टाइमलाइन देखनी है और देखना है कि आपकी टाइमलाइन से वो कितनी डिफरेंट है और कितनी सिमिलर है, कितनी आप दोनों की टाइमलाइन एक जैसी है, कितनी अलग है, ये चीज़ें देखनी है। तो आप यहाँ पे ये वाली टाइमलाइन देख सकते हो और इससे कंपेयर कर सकते हो,
या फिर ये वाली देख सकते हो और इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कंपेयर इट इफ यू वांट टू सी कौन कौन सी चीजें हमारी so pause the video and try to compare it कौन कौन सी चीजें हम so pause the video and compare करने की कोशिश करो कौन कौन सी चीजें हम दोनों की सेम हैं या आपकी और अहमद की सेम हैं और कौन कौन सी चीजें हम दोनों की डिफरेंट हैं या आपकी और अहमद की डिफरेंट हैं। कोई भी एक टाइमलाइन चूज करो और उससे कंपेयर करो। ये बस आपको देखना है, समझना है, इसमें लिखना कुछ नहीं है। तो ये दोनों एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद तो ये दोनों एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद है व्हाट। तो ये दोनों एक्टिविटीज हो गई। अब है हमारे पास चैलेंज। चैलेंज क्या है? What events do you think will be on your timeline as you get older? Tell a friend your ideas. आपको क्या लगता है कि आपकी टाइमलाइन पे क्या क्या चीजें होंगी जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो? ये चीजें आप देखो, सोचो और अपने दोस्त को बताओ अपने आइडियाज के मैं ये करूंगा, मे बी मैं ये करूंगी, मे बी आई डू दिस, व्हाटएवर इट इज। ओके, सो दैट्स योर चैलेंज। फ्रेंड नहीं है तो बहन भाई या अम्मी अब्बू से डिस्कस कर लो एंड देन वी विल मूव ऑन टू 1.4। 1.4 तो आगे बढ़ते हैं। 1.4 माय फैमिली यानी मेरे घर वाले या मेरा खानदान। A family is a group of people who are related to each other. फैमिली क्या है? लोगों का मजमुआ है, ग्रुप है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता है। Our families include our parents, sisters, brothers, grandparents, aunts, uncles and cousins. हमारी फैमिलीज में कौन कौन होता है? हमारी फैमिलीज में शामिल हैं हमारे माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी या नाना नानी, आपकी आंटियां होती हैं, फुप्पो, खाला, चाची, मामी, अंकल्स, मामा, फूफा, चाचा, एंड कजन्स और कजन्स। एवरीबडी हैज अ फैमिली। सबके पास एक फैमिली होती है। अच्छा, हेयर आई वुड लाइक टू से कभी कभी किसी किसी के पास फैमिली नहीं भी होती। ओके, डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज। एवरी फैमिली इज डिफरेंट। हर फैमिली मुख्तलिफ होती है। सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव विद अस। कुछ जो लोग हैं फैमिली के वो हमारे साथ रहते हैं। सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। कुछ लोग जो होते हैं हमारी फैमिली के, हमारे खानदान के, वो अलग जगहों पे रहते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करें। टेल देम अबाउट योर फैमिली। उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, कौन आपके साथ रहता है, कौन कहीं और रहता है। यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। ओके, मियाज फैमिली, मियाँ की फैमिली। मैंने क्या कहा था कि एस और कॉमा जो ये आता है, अपॉस्ट्रोफी और एस आता है, तो दिस इज क्या? का, मियाँ की फैमिली। मियाँ लिव्स विद हर ब्रदर एडम, हर मदर, हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर। मियाँ अपने भाई के साथ रहती है एडम, अपनी अम्मी, अपने अब्बू और अपनी दादी के साथ रहती है। तो ये मियाँ की फैमिली है। ये देखो, मियाँ, उसका भाई, अब्बू, अम्मी और दादी, राइट? ये उसकी फैमिली है। डिफरेंट जनरेशंस, अलग अलग जनरेशंस। फैमिलीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। फैमिलीज जो है, खानदान जो है, वो अलग अलग जनरेशन से बने हुए होते हैं। अब ये जनरेशन क्या है? A generation is all the people who are a similar age. जनरेशन, एक जनरेशन वो सारे लोग होते हैं जो सिमिलर एज के होते हैं, राइट?
उनकी एजेस जो है वो सेम होती हैं, वो एक जितने हैं। मिया एंड एडम आर फ्रॉम वन जनरेशन। मिया और एडम जो है वो तकरीबन एक जितने हैं, वो एक ही जनरेशन से हैं। उनके कजन्स जो होंगे वो भी एक ही जनरेशन से होंगे, यानी मिया, एडम और उनके कजन्स एक ही जनरेशन से हैं। Their mother and father are from a different generation. उनके अम्मी और अब्बू जो हैं वो एक अलग जनरेशन से हैं और उनके दादा दादी जो हैं वो एक अलग जनरेशन से हैं। तो ये क्या है? मुख्तलिफ जनरेशन है जिनसे फैमिली बनी हुई है। अ फैमिली ट्री। अब एक फैमिली ट्री की बात हो रही है। ट्री क्या होता है? पेड़ होता है। अब ये हम खानदान का पेड़ बना रहे हैं। अब ये हम खानदान का पेड़ बना रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। ओके, सो फैमिली ट्री। अ फैमिली ट्री शोज हाउ पीपल इन अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली ट्री दिखाती है कि जो लोग हैं फैमिली में वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनका क्या रिश्ता है एक दूसरे से। Each part of the tree shows a different generation. ट्री का हर हिस्सा एक अलग जनरेशन दिखाता है। This family tree shows the different generations who live in Mia's house. अब ये वाली जो फैमिली ट्री है ये हमें अलग अलग जनरेशन दिखा रही हैं। कौन सी? वो वाली जो मिया के घर में रहती हैं। ग्रैंड मदर एक अलग जनरेशन हो गई, राइट। देन आ गई मदर फादर। अब ये देखो एक ही लाइन पे हैं, तो ये दोनों क्या है? ये भी एक जनरेशन है। देन इनमें से आ रहे हैं, ये क्या है? मतलब इनके बच्चे हैं, ये मिया और एडम, ये दोनों भी एक ही जनरेशन में से हैं। अच्छा, फैमिली ट्री डिटेल में अभी समझते हैं, 1 मिनट। अब देखो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फैमिली ट्री। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ, पर उससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मिया, look at the picture of Mia's family. Point to each person and match him or her to the correct name on Mia's family tree. अब क्या है? मिया की फैमिली की पिक्चर देखो और उसको उनके करेक्ट नाम के साथ कनेक्ट करो। अब बुक में आप इजीली कनेक्ट कर सकते, यहाँ पे हम नहीं कर सकते बिकॉज यू नो प्रिंट आउट्स हैं। तो आई विल जस्ट राइट द नेम्स। ये कौन है? मदर। किसी भी जगह पे किसी भी चीज के लिए एरो दिया हुआ हो तो मतलब ये उसका नाम है। ये है एडम, ब्रदर, एडम, दोनों लिख देते हैं। देन ये है ग्रैंड मदर, देन ये है फादर, और लास्टली ये कौन है? ये है मिया। ये यहाँ नीचे मैंने कर दिया है, ठीक है। सो क्या है? मदर एडम, ग्रैंड मदर फादर, मिया। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने कर ली। अब सेकंड है ड्रॉ योर फैमिली ट्री। हाउ मेनी बॉक्सेस डू यू नीड फॉर द पीपल इन ईच जनरेशन? लेबल ईच पर्सन विथ हिज और हर नेम। अब हम यहाँ पे फैमिली ट्री बना रहे हैं। अब फैमिली ट्री कैसे बनता है? ओके, आपके घर में सबसे बड़ा ज्यादातर होगा दादा या दादी या नाना या नानी। आप दोनों साइड से भी बना सकते हैं, किसी भी एक साइड की, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे घर में कितने लोग रहते हैं। तो मेरे घर में एक टाइम पे मेरी दादी रहती थी। फिर फादर उनसे, राइट, वो उनके बेटे थे, तो जो जिसका बेटा होगा या बेटी होगी उसका लिंक वहां से होगा। उसके बाद जो उनके मियाँ बीवी हैं उनका लिंक ऐसे करोगे, मदर, राइट, ये इनकी बेगम है, पर ये उनका बेटा है। अब कोई और अगर जैसे दादी की कोई और औलाद हो तो वो ऐसे करके आप लिख दोगे, राइट। देन वी हैव अस। अब हम लोग कहाँ आएंगे? यहाँ से, कि इन दोनों के बच्चे हैं, तो यहाँ से आप करोगे
4 बॉक्सेस। मी, रोवन, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखने हैं, जैसे यहाँ लिखोगे प्रे, मैं भी नाम लिख लेती हूँ, एहतशाम, आयशा, अयान। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर अपनी फैमिली ट्री बनानी है, और अगर दिल हो तो शो मी एट माई इंस्टाग्राम PrayKP। एनीवेज, सो दिस इज योर फैमिली ट्री जो कि हमने बना ली। इसमें आप नाम लिखेंगे, अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, दादी का नाम, अगर दादा हो तो दादा का भी एक ब्लॉक बना लो, दादा का नाम। फिर ये जो चीज़ है यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब कि इन दोनों के बच्चे हैं, ओके। एंड देन जैसे कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे लेट्स से, एक और दफ़ा मैं समझा देती हूँ जस्ट इन केस, ये है दादा दादी, ओके, इन दोनों की शादी हुई है, दिस इज शादी। देन वी हैव दिस। अब ये एक ही ट्री से जो लोग आते हैं ये इनके बच्चे होंगे। फिर उन बच्चों से जब आप कनेक्शन बनाओगे तो ये उनके शौहर, मियाँ बीवी, व्हाटएवर रिलेशन दैट इज, वो होगा, ओके। फिर इनमें से जो निकलेंगे वो इनके बच्चे हैं, वो यहाँ आप लिखोगे। तो ये है आपकी फैमिली ट्री। तो इसको जितना बड़ा चाहे आप बना सकते हो, भी हो सकता है। फैमिली ट्रीज बहुत ही बड़ी बड़ी भी होती हैं, अगर आपका दिल हो तो डू सर्च इट एंड सी। हम यहाँ पे जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनकी बना रहे हैं, तो वो काफ़ी छोटी हैं, ओके। सो वी हैव डन दिस, राइट। एंड हाउ मेनी बॉक्सेस डू यू नीड फॉर द पीपल इन ईच जनरेशन। तो अब जब आप बना रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर जनरेशन के कितने कितने लोग हैं। हाउ इज योर फैमिली ट्री डिफरेंट फ्रॉम मियाज? हाउ इज इट द सेम? टेल अ फ्रेंड। अब ये चैलेंज है, हमें देखना है कि हमारी फैमिली ट्री मियाँ की फैमिली ट्री से कैसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और कैसे उस जैसी है। तो अगर मैं मेरी देखती हूँ तो मैंने कहा था ग्रैंड मदर सेम है, मदर फादर सेम है, लेकिन हम 4 बहन भाई हैं, मियाँ और एडम सिर्फ 2 ही हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट है, ओके। हमारी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन कह दो, तो ये थर्ड जनरेशन जो है इसमें ज़्यादा लोग हैं। तो दैट्स डन, 1.4 इज डन। नाउ वी आर डूइंग 1.5 एंड दिस इज लास्ट। उसके बाद हमारे पास है रिविजन। 1.5 व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अ फोटो। हम एक फोटो, एक पिक्चर से क्या सीख सकते हैं, एक तस्वीर से क्या सीख सकते हैं, हमें क्या पता चलता है। फोटोज कैन हेल्प अस लर्न अबाउट द पास्ट। तस्वीरें हमें मदद करती हैं कि हम पास्ट के बारे में जानें और सीखें उनके थ्रू। फोटोज कैन टेल अस हाउ पीपल हैव चेंज्ड ओवर टाइम। फोटोज, तस्वीरें क्या बताती हैं कि लोग टाइम के साथ, वक्त के साथ कैसे बदले हैं। फोटोज कैन ऑल्सो टेल अस हाउ लाइफ वॉज डिफरेंट इन द पास्ट। फोटोज, तस्वीरें ये भी बताती हैं कि जिंदगी पहले पास्ट में कैसे मुख्तलिफ थी अब से। मियाज ग्रैंडमदर, मियाँ की दादी अम्मा। Mia and her grandmother are looking at some photos. मिया और उसकी जो दादी अम्मा है वो देख रही हैं क्या, कुछ तस्वीरें। The photos are of Mia's grandmother. वो तस्वीरें किसकी हैं, मिया की दादी अम्मा की। Mia's grandmother was born in London, England 60 years ago. मिया की दादी अम्मा कहाँ पैदा हुई थी, लंदन इंग्लैंड में 60 साल पहले, 60 years ago. Look at the photos. What can you see? तस्वीरों को देखो और देखो आपको क्या दिख रहा है। What do the photos tell you about Mia's grandmother and her life? ये फोटोज, ये तस्वीरें आपको मिया की दादी अम्मा की जिंदगी के बारे में और उनके बारे में क्या बता रही हैं। अब थोड़ा नोट करते हैं, यहाँ पे ये दादी अम्मा किसी के साथ है, एक बच्ची के साथ है, ये प्रोबेबली मिया होगी। यहाँ पे दादी अम्मा आई थिंक स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं। यहाँ पे वो कंप्यूटर यूज कर रही हैं।
यहाँ पे एक स्ट्रॉलर है और एक बेबी है। आई थिंक ये दादी अम्मा का होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ कुछ जो है तस्वीरें वो ब्लैक एंड वाइट हैं और ये दोनों कलर्ड पिक्चर्स हैं और ये दोनों ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसा क्यों? कलर्ड पिक्चर्स बाद में आई। पहले के ज़माने की जितनी भी तस्वीरें होंगी ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होंगी। ओके, सो ये डिफरेंस है कि पहले जब कैमरा इजाद हुआ, पहले पहले आया, उसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको चेंज किया, उसमें चीज़ें लाए एंड देन इवेंचुअली हमारे पास कलर्ड पिक्चर्स आई। ओके, नाउ life in the past. This is what Mia's grandmother tells Mia about the photos. अब ये मिया की दादी अम्मा ने बताया है मिया को तस्वीरों के बारे में। This was 30 years ago. I was working in an office in London. This was my first computer. ये 30 साल पहले था। मैं लंदन में एक ऑफिस में काम कर रही थी। ये मेरा पहला कंप्यूटर था। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है? इसकी। देखो ये कंप्यूटर की बात कर रही है, राइट? This was 60 years ago. I was sleeping in my pram. The pram was different from the baby buggies we have today. अब ये जो pram की बात हो रही है वो ये है, वो कह रही है कि बेबी बगीज से, जो आजकल जो बच्चों का वो होता है, उससे ये डिफरेंट थी। और ये है pram में दादी अम्मा। ओके, then this was 50 years ago. I was at school. We sat at wooden desks. The teacher wrote on a blackboard with chalk. ये क्या है? ये 50 साल पहले की है। वो क्या कर रही थी? वो स्कूल में थी। वो लोग लकड़ियों की डेस्क पे बैठते थे। वुडन डेस्क, वुड लकड़ी। और टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी चौक से। ठीक है, ये तब की बात बता रही हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये चौक से लिखी हुई है चीजें। ओके, दिस वॉज 6 years ago. You were a small baby then. मिया, ये 6 साल पहले है। मिया एक छोटी बच्ची थी तब। ओके, सो अब हम आते हैं एक्टिविटीज की तरफ। वर्क विद अ फ्रेंड. लुक एट द फोटोज ऑफ मिया's grandmother. Read the speech bubbles. Can you match each speech bubbles to the correct photo? हमने ये कर लिया है वैसे। ओके, सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 and 4। ओके, तो ये हमारे स्पीच बबल्स पे हमने नाम लिख दिए हैं। तो अगर हम उस हिसाब से जाते हैं तो दिस इज 1 और ये मैच करना है स्पीच बबल्स को पिक्चर्स के साथ। दिस इज 2, तो ये हमारा आ गया 2 3, राइट, 3 4। So done. Look at the photo of the computer. What can you see? How is it different from the computers we use today? Write down your ideas. अब आप इस कंप्यूटर को देखो, ये आज से कैसे डिफरेंट है और आप लोग जो आजकल के कंप्यूटर्स यूज करते हो वो कैसे हैं। पहले तो मॉनिटर्स अब काफ़ी पतले आते हैं और इजी आते हैं, राइट? और दूसरा, ज़्यादातर लोगों ने आई थिंक आजकल लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या फिर गेमिंग पीसीज। तो अगर आप लोगों के यहाँ कोई गेमिंग पीसीज वगैरह यूज़ करता है तो वो काफ़ी बड़े होंगे, ठीक है? और जो लैपटॉप्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी छोटे हैं इनसे। और ये बहुत ही सिंपल सा जो है कंप्यूटर है। Today we have very modern and stylish computers, isn't it? हमारे पास आजकल काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, छोटे छोटे आइडियाज़ लिखने हैं कि आज के कंप्यूटर उस टाइम के कंप्यूटर से, ये जो पिक्चर है कंप्यूटर की, इससे कैसे डिफरेंट हैं। Now we have challenge. Some of the photos are black and white. Some of the photos are color. Can you use the internet or ask an adult to find out why? अच्छा, ये हमने किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट हैं, उनमें कलर नहीं है
और कुछ में कलर है। तो आप इंटरनेट पे सर्च करें या फिर किसी बड़े से पूछें कि ऐसा क्यों है, और मैं इसका जवाब आपको दे चुकी हूँ। सो यू शुड नो। ओके, नाउ वी आर डूइंग रिव्यू। दिस इज इजी, दिस इज सिंपल। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि ये क्या क्या पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर्स या तो आप कमेंट कर दें या फिर एक नोटबुक लें और उस पर लिखें। सो ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। Choose the best answer from the choices below. Write A, B or C as your answer. इसमें से सबसे बेस्ट चॉइस ढूंढोगे और आंसर क्या लिखोगे, या तो A लिखोगे या B लिखोगे या C लिखोगे। C लिखोगे, राइट? कैसे लिखोगे? वन क्वेश्चन है, देन उसका आंसर है A। ये एग्जाम्पल करा रही हूँ, ठीक है? That's how you will write it in your notebook. Now, when we compare two or more things, we look at what is similar and what is dash. तो जब हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या उसमें सिमिलर है, एक जैसा है, और क्या उसमें, अब बताना है और कौन सी चीज़ हम देखते हैं। ए न्यूअर, न्यूअर होता है यानी नया क्या है। बी डिफरेंट यानी मुख्तलिफ क्या है। सी ओल्डर यानी पुराना क्या है। तो सिमिलर क्या है, एक जैसा क्या है, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको लगता है सबसे सही है। क्या हम उनमें सिमिलर और डिफरेंट देखते हैं कि क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है, क्या हम उसमें न्यूअर और सिमिलर देखते हैं या ओल्डर और सिमिलर देखते हैं। अगर आपने कहा डिफरेंट तो यू वर राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। द पास्ट इज द टाइम बिफोर नाउ, द वर्ल्ड अराउंड अस, द टाइम नाउ। पास्ट क्या है, आज से पहले जितना भी वक्त गुजर चुका है। द टाइम बिफोर नाउ, आज से पहले वाला वक्त, अभी से पहले वाला वक्त, वो पास्ट है। या फिर हमारे आसपास की दुनिया पास्ट है, या फिर अभी वाला वक्त पास्ट है। सोचें, बताएं अपना आंसर, लिखें अपना आंसर। यस, दैट्स राइट, द टाइम बिफोर नाउ। अभी से पहले वाला टाइम इज पास्ट। अभी से पहले जितना टाइम गुजर चुका है, जितना वक्त गुजर चुका है, वो है पास्ट। टाइम नाउ तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट। मैंने क्या लगा दिया, एनीवेज। All the people who are a similar age are called a family, generation और timeline. सारे लोग जो एक ही एज के हैं, एक ही उम्र के हैं, वो कहलाते हैं, क्या वो फैमिली कहलाते हैं, खानदान, क्या वो जनरेशन कहलाते हैं, या क्या वो टाइमलाइन कहलाते हैं। अगर आपने जनरेशन कहा तो ओह माय गॉड, यू आर सच अ गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। हमने पढ़ा था कि जितने भी लोग हैं एक ही एज के, एक ही उम्र के, वो कहलाते हैं जनरेशन। वी कैन शो हाउ पीपल इन अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन अ, हम ये दिखा सकते हैं कि लोग, एक खानदान के जो लोग हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, क्या रिलेशनशिप है उन लोगों का, ऑन अ फोटो, फोटो पे दिखा सकते हैं, टाइमलाइन पे दिखा सकते हैं, या फैमिली ट्री पे दिखा सकते हैं। मुझे पता है, आप लोगों को पता है, इट्स फैमिली ट्री। नाउ डिसाइड इफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच वन। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट अगर सही है तो उस पर आप लिखोगे ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है तो आप लिखोगे फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही, सच। फॉल्स का मतलब होता है गलत। A timeline is a line that shows when events happened in the past. टाइमलाइन एक लाइन है जो दिखाती है कि जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए, चीजें हुई, वो कब हुई। क्या ये सही है? हाँ, सही है, ट्रू। एवरी फैमिली इज द सेम। हर फैमिली एक जैसी होती है।
नो, हमने पढ़ा था कि फैमिलीज डिफरेंट होती हैं। फोटोज कैन टेल अस व्हाट लाइफ वाज लाइक इन द पास्ट। तस्वीरें हमें बता सकती हैं कि पास्ट में जिंदगी कैसी थी। हाँ बिल्कुल, हमने देखा ग्रैंड मदर की दुनिया कि उनकी जिंदगी कैसी थी। नाउ कंप्लीट दीज टास्क्स। राइट द नेम ऑफ समवन हु इज इन द सेम जनरेशन एज यू। किसी ऐसे शख्स का नाम लिखो, किसी ऐसे इंसान का नाम लिखो जो आपकी ही जनरेशन में है। राइट, तो you can write your brother's name, your friend's name. So I'll write Ehtisham. ये सब आपको नोटबुक में करना है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, so please don't mind me. Write the name of someone who is in a different generation from you. अब किसी ऐसे इंसान का नाम लिखो जो आपसे डिफरेंट जनरेशन में हो. I'll write my grandmother's name, Fatma, or I can write my father's name or mother's name, okay? टीचर का नाम भी लिख सकते हो. अब ये थोड़ा लंबा है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही, आप लोग लिख देना. Write 3 ways you have changed since you were a baby. Write 3 ways you have stayed the same. आप जब बेबी थे उससे आप कितने बदले हो. 3 तरीके उसके लिखो कि कैसे बदले हो. And also write 3 ways कि आप कैसे सेम रहे हो. So I can write I have longer hair now. Okay. I have teeth. बच्चों के पास teeth नहीं होते. I can write, I can read. There's a lot that you can write. And then state the same. मेरी आंखों का कलर सेम रहा है. My eye color is same. My hair color is same. I still love chocolates. So these are some of the ways that I have stayed the same. अब ये आप लोगों को अपने लिए लिखना है कि किस तरीके से आप चेंज हुए हो, किस तरीके से सेम रहे हो. 3 चीजें लिखनी हैं. ओके, ये हमने किया भी है एक्सरसाइजेस में. Anyways, that's pretty much it for this video. This chapter काफी लंबा चैप्टर था, but I really hope आप लोगों को समझ आया और अच्छा लगा. If आया तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share. और next video के लिए जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए. Okay, bye.